श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। 9th वाले लोग जो है ध्यान देंगे। इसमें मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ा चुका हूं आप लोगों को और लिखवा भी चुका हूं। इसमें 2 न्यूमेरिकल करा चुका हूं और इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है आप देखते केवल रहिए और देखते हुए चिटकियों में आप बजा देंगे। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं आपको कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल देख लेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए मैं टेक्निक से बता रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 तक बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। स्कूल जाते समय चाल, स्कूल जाते समय, स्कूल जाते समय चाल, ध्यान दीजिएगा, समय चाल कितना है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब कह रहा है कि उसी रास्ते से लौटने के समय भीड़ कम है। तो जब भीड़ कम है तो स्पीड तो बढ़ जाएगी उसकी, तो औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी आते समय, यहां पर कह रहा है रास्ते में लौटने के समय, लौटते समय चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझिएगा, एकदम आसान है। गया था किस स्पीड से तो 20 की स्पीड से गया था, आया कैसे तो 40 की स्पीड से आया। तो पूछ रहा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अब्दुल इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में, अब्दुल जो लड़का है स्कूल जा रहा था इस स्पीड से और लौट रहा था इस स्पीड से, तो उसका जो एवरेज स्पीड था क्या था। तो घर से उसके स्कूल की कुछ दूरी होगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप घर से 5 किलोमीटर दूर है आपका स्कूल, केडी पब्लिक स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर दूर है तो उसको कैसे आप निकालेंगे कि कितना समय लगा उसको जाने में और आने में। तो हमारा औसत चाल का फार्मूला क्या है तो कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो हम मान रहे हैं कि माना कि घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है, माना कि अब्दुल के घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना, लेट अस कंसीडर, वी सपोज दैट, हमने ये माना कि अब्दुल का जो हाउस है उससे उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, हमने माना। अब समझिए कि जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है तो दूरी बटा चाल, दूरी है x और बटा चाल है 20। इसको समय t1 मान रहे हैं। आने में लगा समय, आने में लगा समय t2 बराबर x बटा 40। ठीक है, तो कुल समय कितना हो जाएगा
कुल समय कितना होगा? तो दोनों समय जोड़िए, x/20 प्लस x/40। अब आप क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 40 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 20 दूनी, अरे भाई एलसीएम लेते हैं ना, इसके बाद क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ में क्या करेंगे, इसका भागा दे देंगे, जितना बार जाता है उतना से गुणा कर देते हैं। तो 20 दूनी 40, 2 कम 2x, 40 से भाग देंगे एक बार, एक में x का x हो गया। थ्री x/4। अब देखिए आने, देखिए जाने में लगा समय और आने में लगा समय निकल गया, कुल समय हो गया इतना। अब आपका हो जाएगा क्या, कुल दूरी कितना है, गया था x और आया x, कितना दूरी हुआ, 2x। कितना दूरी हुआ जी, तो 2x। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जाने में समय दूरी x तय किया, आने में भी x तय किया, तो 2x दूरी हो गया। अब चलिए औसत चाल, औसत चाल बराबर बोलिए, औसत चाल क्या होगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय। फार्मूला क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, तो 2x, कुल समय कितना है, तो 3x/40। x कैंसिल, 40 दूनी 80 अब बटा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग दीजिए 80/3, 80 में 3 से भाग दे दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 80 में 3 से भाग देंगे तो 26.66 या 67 कर देंगे, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर किताब का गलत है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किताब का जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, ठीक ना। तो आप लोग मिला लेंगे क्वेश्चन को, हमने कैसे हल किया है उसको जानेंगे। स्कूल जाते समय किस स्पीड से गया था वह लड़का, अरे भाई मान लीजिए घर से चल दिए स्कूल के लिए, अब बाजार में भीड़ भाड़ नहीं है तो 20 के स्पीड में गए, लेकिन भीड़ कम है, भीड़ अधिक है तो 20 की स्पीड से गए थे स्कूल। लेकिन जब उधर से लौटे तो बाजार शांत थी, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन में स्पीड तो बढ़ जाएगा ना आपका, बाजार में 40 की स्पीड से लौटा हुआ। तो अब जाने में कितना समय लगा, तो हमने मान लिया दूरी कुछ होगा, वह दूरी हम x मान ली, क्योंकि x हमको मालूम नहीं है वो दूरी, x बटा में 20 हो गया समय, क्योंकि दूरी बटा चाल होता है, इसका भी दूरी बटा चाल हो गया। कुल समय कैसे करेंगे, t1 + t2। तो भिन्न का जोड़ नहीं आता है आप लोगों को, कौन बताएगा भिन्न का जोड़ नहीं आता है। 20 और 40 का एलसीएम ले लिए, 20 दूनी 40, 2 कम 2, 40 से कम 40, x हो गया, 2x और x 3x/40, ठीक है। तो कुल दूरी हो जाएगी आपकी, x गया था और x आया, 2x हो गया। औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है 2x, कुल समय कितना है इतना, तो 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर इतना, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना, रोक करके वीडियो को रोक करके और नोट करते चलना है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए आप लोग को इतना भाई थारोली कोई नहीं बताएगा, मैं बता दो रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए अब हम लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बस देखते देखते आप कर देंगे। देखिए मैं दिखा दे रहा हूं एकदम आसान। क्या है क्वेश्चन, तो कोई रोबोट झील में विरामावस्था से, जहां कहीं भी क्वेश्चन में विरामावस्था का नाम लिया तो तुरंत u = 0 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं उसमें। जहां भी क्वेश्चन में कहेगा विरामावस्था तो आप क्या कर देंगे कि u = 0।
सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, त्वरण को किस से इंडिकेट करते हैं? ए से। 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से गति करता है और 8 सेकेंड तक चलता है। t बराबर हो जाएगा 8 सेकेंड। इस अंतराल में रोबोट कितनी दूरी तय करती है? अभी बताइए कि ऐसा सवाल किसको नहीं आएगा। 6 वाले कर देंगे पक्का, आप लोग 9 में आ गए हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, आप बताइए कि गति का कौन सा समीकरण है जिसमें कि ये सभी हो। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस एटी, तो भी नहीं है। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही सूत्र लगेगा। दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u के जगह पर 0, t के जगह पर 8 प्लस 1/2, a के जगह पर 3 और t स्क्वायर माने 8 8 64। गुणा करिए, अब गुणा करिए, भाग दीजिए, इसमें 2 से 32 बढ़ जाएगा ना। अब 32 में 3 से गुणा करिए, 32 3 96। पहाड़ा तो याद ही नहीं है आप लोगों को, मुझे याद है, मैं बहुत पहाड़ा याद किया हूँ। मुझे 40 तक याद था पहाड़ा। हम लोग के समय में खूब याद कराया जाता था। 2 का 2, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8। आप लोग के समय करेंगे गुणा से कर लेंगे, तो इसीलिए आप लोगों का स्थिति खराब है। आप लोग भी क्या करिए, जानते हैं कहाँ तक? 40 तक पहाड़ा याद करके कल सुना दीजिए हमको। तो 40 तक पहाड़ा याद करके देखिए मैं क्या किया हूँ। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u के यहाँ पर मान रख दिया, t के यहाँ पर मान रख दिया, 1/2 a के यहाँ पर मान रख दिया, t स्क्वायर 8 8 64। 2 से भागा देंगे 32, 32 3 96। इसका आंसर आया होगा, मिला लीजिए आप लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हरा समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसका अर्थ समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। बात समझिए, मेन उसका अर्थ समझना है। देखिए क्या करना है। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है और कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई कार पर धीमे से ब्रेक लगाता है और 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करिए और ब्रेक लगाने के पश्चात कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी यह भी बताना है। क्वेश्चन समझिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका ग्राफ खींचना। देखिए जिसको ग्राफ खींचने आ जाएगा उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। और ग्राफ का मान राम बाड़े आपको वीडियो बनाया हूं, जो लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जान लीजिए मैं बता रहा हूं। तो ये देखिए कैसे होगा, इस क्वेश्चन को करिए। बताया था मैंने कि एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को इंडिकेट करते हैं। सेकंड को, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारा जो है स्पीड हो जाएगा। ये क्या होगा? स्पीड। देखिए
लिखने का तरीका समझिए, मैं दो दो का बना दे रहा हूं, 2 4 6 8 10 ऐसे मान लेंगे, आगे 12 भी मान सकते हैं, 10 से तक दिया है, लेकिन इधर देखिए माने कैसे एक भाग को 10 बराबर लेंगे, याद रखिएगा 20 30 40 50 60 70 ऐसे ही। अब आप बताइए, देखिए पहला 52 किलोमीटर मैंने 50 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, कितने की स्पीड में कितने सेकंड में हो रहा है, 5 सेकंड में रुक रहा है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में, यहां पर लगभग मान लीजिए 5, तो यहां से मैं इसको मिला दे रहा हूं। अब ये सी को हमको घेर देना है और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके द्वारा तय की गई दूरी मालूम चल जाएगी। ये ओ है ना, ये ए मान ले रहा हूं, इसको बी मान ले रहा हूं। क्लियर है ना? अब एक बात और कहा है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से जब है वो कहां पर रुक रही, 10 सेकंड में। 30 का यहां है, आप इसको 10 पर मिलाइए करके, बात समझिएगा। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। मैं बताया कि जिसको ग्राफ खींचने आ जाएगा उसको क्वेश्चन आ जाएगा, बात समझिएगा। जिसको ग्राफ खींचने नहीं आएगा भाई, उसके बॉस का क्वेश्चन नहीं है। क्या किया हमने, किए क्या है, तो हम क्या किए हैं कि पहले ये समय वाला अक्ष है, यहां पर ये जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहां पर सेकेंड में है। एक बात और गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्या कि आप देखते होंगे कि स्पीड का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको मीटर में हम चेंज कर देंगे तो सुविधाजनक रहेगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में कर देंगे, और ये तो सेकंड में ही है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा जो है यह निकल जाएगा कि कितना यह दूरी तय किया। अब हम निकालेंगे कि पहले कार की चाल, पहले कार की चाल कितना है बताइए, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप जानते होंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो कितना होगा, कितना से भाग देते हैं, गुणा करते हैं 5/18 से। याद है आप लोग को, 5/18 से करते हैं, तो 2 से भागा दीजिए, इसमें 9 बार चला जाएगा, ये 26 बार चला जाएगा, तो 26 पाँचे कितना हो जाएगा, 26 पाँचे 130 हो जाएगा। का जी देखिए तो हैं, ये मीटर प्रति सेकंड कहाँ है, बदल रहा है भैया, तो बदलने का कारण क्या है हमको, ये समय सेकंड में है, तो ये भी बटा में सेकंड आएगा, तभी गुणा होगा तो सेकंड से सेकंड कटेगा, और क्षेत्रफल हमारा मीटर में आ जाएगा, या पहले कार द्वारा तय की गई दूरी मालूम चल जाएगी। आप गाड़ी रोकते हैं तो तुरंत गाड़ी नहीं रुक जाती है, कार में यही हुआ है कि 52 की स्पीड से जा रही थी, और कार में जब ब्रेक लिया गया तो क्या हुआ, 5 सेकंड में कार रुकी है। तो वह पूछा जा रहा है कि कार कितना दूरी तय किया था, जब ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद कार कितनी दूरी तय करके और कार रुक गई थी। अब सुनिए, अब देखिए यहां पर ये अब आपका हो गया कितना स्पीड, 130/9। तो और समय कितना है, t1 5 सेकंड। तो पहले कार द्वारा तय की गई दूरी
पहले कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, यानी कि ओ ए बी का क्षेत्रफल, यहां पर सी कर दे रहा हूं, यहां पर डी कर दे रहा हूं। तो भाग या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। देखिए लंब के जगह पर ये हो गया आपका 130/9, आधार के जगह पर क्या है 5, तो 2 से भागा दीजिए, इसमें 65 बच जाएगा ना, 65 गुणे 5 या बटा में 9 करिए तो कितना रहा है, 65 गुणे 5 बटा में 9, हम्म 36.1 इतना दूरी तय हो गया। पहले कार द्वारा तय की गई दूरी जो हो गई ब्रेक लेने पर 36.11 मीटर हो गई। अब हम निकालेंगे कि दूसरे कार द्वारा दूरी तय कितने की है। अब देखिए, अब मेरे पास जगह यहां पर कम है इसे लिख रहा हूं, दूसरे कार की चाल, इसका फर्स्ट पार्ट मान ले रहा हूं, इसका चाहे ए मान ले रहा हूं, चाहे छोड़िए ऐसा ही लिखिए, दूसरे कार की चाल कितना बोलिए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 5/18 से करेंगे। देखिए 36 18 और 6 5 30, 5 5 25 और बट्टा में 3 हो जाएगा ना, देख लीजिए 30 गुणे 5/18 तो 36 18, 6 5 30, 5 5 25 हो गया। आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, देखिए मैं यहां दिखा भी दे रहा हूं, ये 25/3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा टाइम कितना है T2, दूसरा जो टाइम है हमारा T2 वह कितना टाइम है, तो देखिए दूसरा टाइम है 10 सेकंड। दूसरा जो टाइम है वो 10 सेकंड है। अब दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी, अरे भाई दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए, दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, वही तो ODC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ODC का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो 1/2 गुणे लंब का यहां पर OD गुणे OC, तो 1/2 OD का मान कितना है 25/3, आइए हो गया 10, तो 2 5 10, 25 5 125 अब बट्टा 3 कितना होगा बोलिए, भागा दीजिए, 41 दशमलव कुछ होगा, 3 चौक 12, 41.66। अब पूछ रहा है कि कौन सी कार ज्यादा दूरी तय की, तो जो अंधा होगा उसको भी दिख रहा होगा, ये 36 और 41 है, तो कौन सा कार अधिक दूरी तय की है, दूसरी कार अधिक दूरी तय की है, यहां लिख देंगे दूसरे कार द्वारा
कार द्वारा अधिक दूरी तय किया गया। इसको थोड़ा सा एक कोशिश करिएगा, आप लोग 2 बार वीडियो कम से कम देखें, ठीक ना। 2 बार देखेंगे तो थारूली आपको समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं ना। मैं एक बार और कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। पहले कार की चाल 52 है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेगा तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 130/9 हो जाएगा। समय हो जाएगा t1 बराबर 5 सेकेंड। दूसरे अब कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का, तो 1/2 गुणे लंब 1/130/9 गुण आधार मैंने 5 कर दे तो इतना है। दूसरे कार की चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमेशा याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना रहता तो 18/5। याद है ना। देखिए 25/3 हो गया। T2 बराबर इतना। अब दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल फिर छोटे वाले का इसका 1/2 गुणा OD इंटू OC निकाले तो 125/3 यानी 41.66। अब आप बताइए कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना मैं ध्यान से एक एक चीज बताया हूं। एक ग्राफ खींच देना है, अपने मन से मानक मान लिए गए 2 4 6 8 10 कहेंगे 2 कहे मान लिए, आप 5 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। स्केल से जितना लंबा हो सके माने, लेकिन कापी के बाहर वाला मत मान लीजिएगा। ये नहीं कि मान लेंगे, एक भी मानेंगे तो चल जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर स्केल होता है ना आप लोगों का। स्केल कितने सेंटीमीटर का, स्केल नहीं देखे हो, अरे भाई देख लेना, 15 सेंटीमीटर का होता है। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर भी लेंगे तो हो जाएगा इस पर, और यहाँ पर 5 का भी ले सकते हैं, चाहे 10 का ले सकते हैं। मान लिया गया 1/10 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये 20 30 ऐसे करके लिख दिया। एक बार इसका क्षेत्रफल निकाला गया, एक बार इसका क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सभी लोग जानते हैं क्या, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। इस तरह से अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। और दूसरी बात, मैं देखिए 9th वाले लोगों से शिकायत ये है, देख रहे हैं मैं एक एक चीज आप लोगों के लिए बना रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। कोई भी सीरियल से नहीं बताता है, कोई भी। मैं सीरियल से एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ताकि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं, क्योंकि कोई भी जाएंगे कंपटीशन देने तो ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आप लोग ध्यान देके करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और दूसरे को भी मोटिवेट करें, अपने दोस्तों को, कि सबको लाभ मिले। देखिए फायदा क्या है आपको सब्सक्राइब करने से, 1 भी रुपया लगना नहीं है। दूसरी चीज कि जो ही मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो तुरंत आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उसको आराम से आप देख पाएंगे। नहीं तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद आपको पता चलेगा तो आप देखेंगे, नहीं पता चलेगा नहीं देखेंगे। और सब्सक्राइब करने में 1 रुपया लगना नहीं है। तो आप लाभ लीजिए, फ्री में लाभ मिल रहा है। बाद में पैसा लगेगा तो सोचा जाएगा, लेकिन अभी फ्री है, ठीक ना। अभी लाभ उठाइए, फ्री चल रहा है एकदम लॉकडाउन में। चलिए।